एक अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार होगा कि जोजिला दर्रा 6 जनवरी तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के पूर्वानुमान के मद्देनजर कल से वाहनों की आवाजाही के लिए इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा। चीफ इंजीनियर बिकन और विजय प्रोजेक्ट्स ने जिला प्रशासन के साथ 0 पॉइंट जोजिला का दौरा किया। गांदरबल और कारगिल ने जोजिला दर्रे की स्थिति की समीक्षा की और बताया कि यह इतिहास में पहली बार है कि श्रीनगर लेह राजमार्ग उस समय तक खुला है। उन्होंने कहा कि 7 तारीख से बर्फबारी की उनकी भविष्यवाणी के अनुसार हम सड़क को बंद कर देंगे, लेकिन सड़क के बहाली के लिए काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों के लिए सर्दियों के दौरान आपातकालीन जरूरतों के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह सड़क लद्दाख का गेटवे है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र सड़क है जो लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है। बंद किया जाएगा या मौसम को देख के उससे काम चालू रहेगा? काम चालू रहेगा। फौज कभी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी। हम सिर्फ अपना जो एक डेट है उसको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो लाश का अंदेशा आया है हमारे को और हैवी स्नो को आया है, तो हम अपना डेट मटियान से इस स्नो क्लियरेंस को जारी रखेंगे और अपना टाइम टू टाइम स्नो क्लियर करके हम रोड को अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तक खुला ओपन करके रखेंगे। सर, फौज के लिए इम्पोर्टेंस क्या है इस रोड की? फौज के लिए, सिविल पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोड, बिकॉज एकमात्र जरिया है हमारी सप्लाईज को, हमारी ट्रूप्स को, हमारे लोकल पॉपुलेशन को यहाँ पे कम्युनिकेशन करके यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है ये रोड। तो ये इसका खुला रखना इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिन दिनों ये बंद होता है उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए जो एयरलिफ्ट वगैरह रहता है? वो हमारा जो प्रोसीजर है, जो पहले से हमारा प्लान है कि मेडिकल इमरजेंसी और इस टाइप के इमरजेंसीज के लिए हमारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमेशा तैनात रहेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी टनल बनने वाली है, तो जब टनल बनेगी कितना खुशी महसूस करोगे? बहुत खुशी सर, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशी होगी। आज तक पहले दफा आज तक यहाँ ये टनल रास्ता खुला रहा, तो कितना महसूस करते हो खुशी की आज तक? बहुत सर, बहुत खुशी की। पहली बार आज 6 जनवरी है, पहली बार 6 जनवरी तक मौसम खुला रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो गई सर। और किसको शुक्रिया अदा करोगे? बिहार वालों का और अफसरों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। क्या है और ये जो जोजिला आज तक खुला, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम अब्दुल शलोन हूँ, मैं एज पर मैट 122 RCC की तरफ से है। तो ये रोड आज तक खुला, ये तो खुशी की बात है। दूसरा, इसमें काफ़ी मुश्किलात होता है, हवा से मुकाबला करना पड़ता है, टेम्परेचर लो है उससे मुकाबला करना पड़ता है, बर्फ़ से मुकाबला करना पड़ता है, तब ये रोड खुल के रहता है। ये तो बड़ा खुशी, खास कर करगिल लेह लद्दाख के लिए बहुत खुशी की बात है कि जबकि नवंबर में ही रोड बंद होता था, लेकिन आज ये खुशी की बात है कि 6 जनवरी को भी आज कानवाई जा रहा है ऊपर। तो कितनी मशीनरी आज तक लगी हो और बर्फ़ में भी इस वक्त काम चलता था जब बर्फ़ पड़ती थी? हाँ, मशीनरी तो काफ़ी है। डोजर DAT हमारे पास जो है 4-5 है, सुपरा है, स्काउडेक है, JCB है, व्हील लोडर है, काफ़ी मशीनें हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये रोड खोलने के लिए। तो बर्फ़ में भी हाँ, बर्फ़ में भी हम काम कर रहा है। वही मुश्किल है कि ये तो मौत के मुंह में, जोजिला में काम करना है कि मौत के मुंह में जाना है। बाकी सब ऊपर वाले की दया से हमने आज तक ये रोड खुला रखा है। खड़े हुए हैं। जोजिला पास का ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट है और ये नेशनल हाईवे का एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, नेशनल हाईवे 1, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ये नेशनल हाईवे 1 जोजिला पास के ऊपर से ग्रेटर हिमालयन रेंज को क्रॉस करता है और इस पूरे NH1 को मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है। श्रीनगर से लेके जोजिला पास तक इसको प्रोजेक्ट बीकन देखता है और जोजिला पास से कारगिल तक इसको प्रोजेक्ट विजयक देखता है। ये NH1 लेह लद्दाख के क्षेत्रों के लिए, वहाँ के आवाम के लिए और वहाँ डिप्लॉयड सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्सेस है और हम सब जानते हैं कि इतने सालों से उनके सस्टेनेंस के लिए एक ये लाइफलाइन का काम कर रही है। और अगर हम आंकड़े देखें पिछले 3-4 साल के, तो सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है, हेवी स्नोफॉल के कारण और लो टेम्परेचर्स के कारण यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना संभव नहीं हो पाता है
और 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में ये पास बंद कर दिया जाता था। लेकिन 2020 के टाइम से, जब से हमारे बॉर्डर्स में हाइटेंड टेंशंस का सिचुएशन रहा है, वो होता है हेवी स्नोफॉल के कारण और लो टेम्परेचर्स के कारण यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना संभव नहीं हो पाता है। और 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में ये पास बंद कर दिया जाता था। लेकिन 2020 के टाइम से, जब से हमारे बॉर्डर्स में हाइटेंड टेंशंस का सिचुएशन रहा है, इस पास को ज़्यादा देर तक खोलने की ज़रूरत पड़ी है और बॉर्डर रेट्स ने इसी पे अपना काम पूरा किया है। 2020-21 में जोजिला पास को 31 दिसंबर 2020 तक खुला रखा गया था। पिछले साल इसको 4 जनवरी तक खोल कर रखा गया है और इस साल आप देख रहे हैं हमने इसको 6 जनवरी तक खोल कर रखा हुआ है। पिछले तकरीबन 6 हफ्तों में, 1.5 महीने में, अगर अब मैं आपको आंकड़े बताऊं तो मोर देन 13,500 व्हीकल्स हैव क्रॉस्ड जोजिला ईदर वे, यहाँ से श्रीनगर से ले और ले से श्रीनगर। और आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेह की जनता के लिए और वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना बड़ा एक लॉजिस्टिकल एडवांटेज रहा होगा। कल से एक हेवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेडिक्शन है और जिसके चलते हम शायद इस पास को आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए बंद रखेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मौसम को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर रोड्स पूरा सक्षम है और पूरा तैयार है इस पास को दोबारा खोलने के लिए और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए। सर, जो LAC पे ट्रूपर्स डिप्लॉयड है उनको कितना आसानी हुई है? उनके लिए बहुत ही, तो मैं पहले आपको पता है कि इसका एक स्ट्रैटेजिक एक्सेस है और उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके लॉजिस्टिक्स के लिए इस पास का इतनी देर तक खुला रहना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी समझ से ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक प्रेसिडेंस है जो बॉर्डर रोड ने एस्टैब्लिश किया है कि 6 जनवरी तक इस पास को हमने इसको खोल कर रखा हुआ है। थैंक यू। रोड खुला है और अभी ये मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम खराब होने वाला है, तो आज आखिरी मौसम पे आप यहाँ पर आए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है विद लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ और UD एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के सपोर्ट के द्वारा हम इस रोड को मैक्सिमम टाइम, रिकॉर्ड टाइम तक खोल पाए हम। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ का, जिन्होंने वहाँ को सहयोग किया और हमारी पूरी तरह से मदद की और हम अपनी इक्विपमेंट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके स्नो क्लियरेंस करके इस रोड को हम रिकॉर्ड टाइम के लिए ओपन कर पाए। सर, 7 तारीख के बाद क्या रहेगा? हमेशा के लिए बंद किया जाएगा या मौसम को देख के उससे काम चालू रहेगा? काम चालू रहेगा। फौज कभी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी। हम सिर्फ अपना जो एक डेट है उसको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो लाश का अंदेशा आया है हमारे को और हैवी स्नो को आया है, तो हम अपना डेट मटियान से इस स्नो क्लियरेंस को जारी रखेंगे और अपना वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।